हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 20 सितंबर से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। आज सीधे बाबू आप लोग को सीधे एग्जाम में पास सारा प्रश्न का सब्जेक्टिव जो है पूरा एग्जाम में आने वाला है। एक भी प्रश्न बाबू ऐसा नहीं है कि आप लोग को एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आज सीधे एग्जाम में ही टकराने वाला, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो ना 100% सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है वायरल क्वेश्चन प्रश्न लेकर आए। पहले वीडियो बाबू यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर जो है करवा दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ऑब्जेक्टिव लिंक का वीडियो मिलेगा, वहां से ज्वाइन करके वहां से जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर बाबू आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है 100% यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना आंसर के साथ बताएंगे। आंसर के साथ अगर आंसर आप लोग नहीं बताएंगे तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके ना यहाँ पर जो आप लोग सभी प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहना। पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना एक एक प्रश्न का जो है प्रश्न पहले देखेंगे, फिर साथ में आपको यहाँ पर आंसर बताएंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी का यहाँ पर जो आप लोग को ना कोड यहाँ पर आएगा 119 रहेगा। और यहाँ पर जो बाबू आप लोग को समय पूरे 3 घंटा मिलने वाला है और पूर्णांक जो है बाबू यहाँ पर जो है पूरे 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का बाबू सही सही आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहे। यहाँ पर ना आप लोग को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर ना आप लोग को कोई फेक पेपर है 100% बाबू कल आपके एग्जाम में नहीं, आज आपके एग्जाम में यही प्रश्न जो है आज आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इनकी लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है, 1 से लेकर 20 को रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिनमें से बाबू आपको 10 प्रश्न का आंसर देकर आना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है बाबू 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 2 मार्क्स का रहेगा। तो सही प्रश्न का जो है आंसर भी देखेंगे साथ में, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर इसके जो है सारा प्रश्न का आंसर भी आप लोग को 100% आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना पहला नंबर प्रश्न आया है, यानी कि बाह्य श्राविक ग्रंथियों और अंतःस्राविक ग्रंथियों में जो क्या है ना अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है अवशिष्ट आयतन क्या है। ये सही प्रश्न मार्क्स बाबू 2-2 नंबर का है जो आज आपके सीधे एग्जाम में आने वाला है। तो ये सब सारा प्रश्न का जो है 100% बाबू आप लोग को आंसर बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न करवा कर छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है सारा प्रश्न का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग को आंसर नहीं बताएंगे बाबू आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल आप लोग चले जाना, ठीक ना। यहाँ पर 100% बाबू आंसर के साथ सही प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। आज आपके एग्जाम में यही सब सारा प्रश्न का आंसर जो है एग्जाम में रहने वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों का नाम लिखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन में आया है सांस गुणांक को जो है परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है पौधे द्वारा जो है खनिजों का जो है अवशोषण कैसे होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में है जल संवर्धन तकनीक कैसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आया है विसरण की दर को कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित करते हैं बाबू, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आया है सूत्री कोशिका विभाजन का क्या क्या महत्व है बाबू, इसके बारे में सारा प्रश्न का आंसर लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन में आया है अनिच्छेकी जो है पार्थनोक जो कार्फिक फल किसे कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है प्रजीवी जो है वो कि प्लेटी हिमतिंज से विशेष लक्षणों को जो है स्पष्ट करना, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को 10 प्रश्न का ही आपको आंसर देकर आना है, इससे ज्यादा आपको एक भी प्रश्न का आंसर देकर नहीं आना। टोटल यहाँ पर बाबू 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखते हैं, सही प्रश्न का जो है सही सही आंसर भी देखेंगे साथ में, ठीक है ना। पहले प्रश्न को देखते हैं फिर इसका आंसर भी दिखाएंगे बाबू, ठीक ना। चलिए अब देखो तरीके प्रश्न से रहेगा आप लोग को ना 21 से 26 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको ना 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन को बनाना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 5 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आया तंत्रिका कोशिका का जो है स्वस्थ नामांकित चित्र बनाना है। 22 नंबर क्वेश्चन में आया वृक्क नालिका के विभिन्न भागों को जो है कार्य का वर्णन करना है। 23 नंबर क्वेश्चन में आया लसिका एवं रुधिर में अंतर बताना, ठीक ना। ये सही प्रश्न मार्क्स बाबू जो है कितना नंबर का, तो 5-5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 5-5 मार्क्स का है। टोटल बाबू यहाँ पर 15 मार्क्स का लाना है, ठीक ना। इसका सारा प्रश्न का आंसर चलिए हम आप लोग को बताते हैं, आप लोगों को सारा प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न का पहला आंसर है पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कह रहा है बाह्य श्राविक ग्रंथियों का जो है ना वो यहाँ पर अंतःस्राविक ग्रंथियों में जो क्या अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का जो है यहाँ पर सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कर रहा है नालिका के माध्यम से अपने जो है श्राव आदि को बाहर छोड़ती है, जैसे लाल ग्रंथि पाचन ग्रंथियों
होता है, ठीक है। यहाँ पर ना करना, इनकी कोई नालिका नहीं होती है, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती है, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, ठीक है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन का अवशिष्ट आयतन क्या है, ठीक है ना। तो अवशिष्ट आयतन या सामान्य श्वसन के बाद जो है जबरन श्वास जो है बाहर निकालने पर भी फेफड़ों में जो है ना वायु शेष रहती है, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। लगभग 1100 से 1200 ml का होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सही प्रश्न का सही आंसर आपको देखना है, एक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आया ना कि श्वसन तंत्र को किसी 2 विकारों का नाम लिखना है, ठीक है। और दमा हो गया और क्षय रोग हो गया, ठीक ना। चलिए और अन्य उदाहरण से निमोनिया जो है, अन्य की बोकाइटिस होगा, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है ना श्वसन गुणांक क्या है, वो तो श्वसन गुणांक को जो है परिभाषित करना है, यानी श्वसन गुणांक यहाँ पर ना इसका प्रश्न का यहाँ पर जो है ना वो जो है उत्पन्न CO2 की मात्रा और उपयोग O2 की मात्रा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पौधे द्वारा खनिजों का जो अवशोषण कैसे होता है। यहाँ पर देखिए उत्तर है, पौधे मिट्टी से खनिज लवणों को अपने जड़ों को रूट हेयर द्वारा अवशोषित करते हैं। यह अवशोषण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है पहला हो गया निष्क्रिय अवशोषण हो गया, ठीक ना, और दूसरा हो गया सक्रिय अवशोषण हो गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जल जो है संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मिट्टी के जो बिना केवल जल का खनिजों के घोल में पौधों की खेती करने की तकनीक को जल जो है संवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब सारा प्रश्न का बाबू आप लोगों को आंसर देकर आना, एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 10 प्रश्न का मार्क्स आपको आंसर देना, सही प्रश्न मार्क 2 नंबर का लगेगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, विसरण की दर को कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, विसरण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक ना, यानी सांद्रण, प्रवणता पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर और अणुओं का आकार और घुलनशीलता पर करता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, सूक्ष्म कोशिकीय विभाजन का जो है क्या महत्व है। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ, जितना मैं आप लोग को प्रश्न करवा है इस सारा प्रश्न का यहाँ पर आंसर आप लोग को करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यह वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा में क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है। 3 नंबर में आया ना, वो कह रहा है ना, इसमें उत्पन्न कोशिकाएं मार्त कोशिका के समान की वह क्या होता है, बराबर की गुणसूत्र संख्या होती है, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आया ना, अनबीजी फल किसे कहते हैं। जो बिना निषेचन के केवल अंडाशय से बनने वाली जो है बीज रहित फल जो है अनबीजी फल कहलाते हैं, ठीक ना, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी जो है कहना जो है फ्लैट एलिमेंटेज के विशेष लक्षण को बताना होगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पर जो है ना, इनके शरीर में चपटे व खंडित नहीं होते हैं। दूसरा में है कि अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन बाबू मात्र 10 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। पूरा प्रश्न आपको आंसर देना है ना, 10-20 में क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर ही देना है। सही प्रश्न मार्क 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर जो ना 10 नंबर वाले मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर जो खत्म होता है, अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक ना। चलिए 21 नंबर में क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का जो है ना स्वस्थ नवांकित चित्र बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर नवांकित चित्र जो है आपको बना लेना है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक ना। पहला हो गया कोशिका शरीर, इसमें नाभिक का वह जो है कि ना कोशिका कांग होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है डेंड्राइट्स और छोटे जो है जो होता है ना शाकानुमा विस्तार से जो संदेश ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर तीसरा एक्सोन लंबा तंतु जो है संदेश को बाहर की ओर ले जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है बाबू इस पर जो है माइलिन आवरण जो होता है, आवरण हो सकता है, ठीक ना। अंत में जो है ना सिनोप्टिक नॉब जो है होते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर में जो है 5 मार्क्स वाला 22 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क नालिका, ठीक ना। वृक्क नालिका का कराना है कि विभिन्न जो भागों का जो कार्य का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर जब वृक्क नालिका के भाग और उनके कार्य यहाँ पर है ना। चलिए यहाँ पर कहना, और रक्त से निस्यंदन और होता है द्वारा जो है ग्लोमेरुलर और निस्यंद बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है बाबू प्रश्न का सारा प्रश्न का आंसर जो है आपको देकर आना है, ठीक ना। एक प्रश्न बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं आना है, एक प्रश्न का बाबू सही से आप लोगों को आंसर देकर आना है। अगर मैं यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मात्र यहाँ पर ना 3 प्रश्न ही आपको बनाना है, सारा प्रश्न का आंसर आपको देकर नहीं आना है। तो मैं आप लोगों को जो एक प्रश्न का जो है धीरे धीरे आप वीडियो स्कोर कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में जाकर फटाफट जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप देख आए, ठीक ना। चलो उससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है और यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू आप लोग गूगल पर जाना है, गूगल पर आप लोग को सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाबू अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और गूगल पर बाबू इस तरह से आप लोग को जस्टेबल हेल्प सर्च करना है। जैसे आप यहाँ से सर्च करते हैं तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को चलेना है। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सारा लिंक यहाँ पर बाबू आप लोग ना आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा ना। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को नीचे आना है और इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। कहाँ, तो क्लास 11 वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। हाँ, आज यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी तरह से बाबू आप लोगों ने बायोलॉजी का जो है और यहाँ पर जो है सारा प्रश्न का जो सब्जेक्टिव आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को इसी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा ना। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो यहाँ पर डाउनलोड करने का जो है लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जो है सारा प्रश्न का जो आंसर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस लिंक पर बाबू आप लोग को ना यहाँ पर क्लिक करना है। जिस मान लो यहाँ कहाँ गया जीव विज्ञान पर बायोलॉजी पर, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो
आंसर है आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड कर दीजिएगा। इस तरह से बाबू आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।